उस वक्त जो उसका मेंटल फ्रेम ऑफ माइंड था, हमने उस पर फोकस किया और उसके मुताबिक जो हमारी इब्तिदाई तफ्तीश है वो बिल्कुल साउंड था, होश व हवास में था और उसने इंतहाई बड़ी ज्यादती की है। ऐसा केस नहीं है जिसपे मुल्जिम नहीं मिल रहा है, मुल्जिम फरार हो गया, ये मुल्जिम सामने। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप जानते हैं कि हम दोनों कौन हैं, लेकिन शायद हम लोग भूल चुके हैं कि हम लोग कौन हैं। आज की जो पॉडकास्ट या आज की जो बात हम करेंगे वो है पाकिस्तान के हालात के ऊपर, जो स्पेसिफ़िकली जो इन 5 दिनों में शायद 5, 6, 7 पता नहीं कितने हज़ार केस आ चुके हैं, लेकिन हाँ, वो हमारी आंखें नहीं खोलते। हम शायद मर चुके हैं अंदर से। मैं बात करना शुरू करूँगा 2016 में। सबसे पहले कंदील बलोच का वाक़या हुआ। हम किसी करैक्टर के ऊपर बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि उसको मार दिया गया। उसके बाद हम 2018 में एक लड़की थी सना चीमा के नाम से, 25 साल की थी, इसको मार दिया गया। फिर हम बात करेंगे ज़ैनब के ऊपर। ज़ैनब 7 साल की बच्ची थी, सबको याद है वो वाक़या। ना सिर्फ उसको मारा गया, उसको जो है असल्ट किया गया, सेक्सुअली रेप किया गया और उसको जला दिया गया। उसके मुजरिम को फांसी हो चुकी है शायद, या वो जेल में है। मेरा ख्याल है कि फांसी हो चुकी है, उसके बारे में कोई ख़बर नहीं आई थी। उसके बाद आसमा रानी नाम की एक औरत थी, उसको मार दिया गया। ये सब बातें मैं कर रहा हूँ 2021 से पहले की। इनको या तो मार दिया गया या इनको रेप किया गया, या इनमें से कुछ जिंदा हैं जो इस हालत में ही नहीं है कि वो उनके केसेस चल रहे हैं और कोई उनके जो मुल्ज़िमान हैं या मुजरमान हैं उनको कैफ़रे किरदार तक नहीं पहुंचाया गया। उसके बाद हम आ जाते हैं 2020 में एक और लड़की जिसका नाम है मायरा। 2020 में एक और लड़की जिसका नाम है महाली। इसने सुसाइड की क्योंकि इसको रेप किया गया था और इसके शायद किसी ने कोई इसकी बात सुनी ही नहीं। क्या हुआ? ये बात हो रही है 2020 तक के केसेस की, और इस तरह के लाखों केसेस हैं। 1995 का भी एक केस है जिसमें एक घर के मुलाजिम ने अपनी मालकिन को मारा। उसकी डेड बॉडी वार्डरोब से मिली और उसका सर 3 दिन बाद ग्रीन बेल्ट से मिला। इस्लामाबाद की बात है ये, 98 की बात है, 95 की बात है। और इस बात पे मारा कि मेरी मालकिन को ज़्यादा ही मॉडर्न। तो आप कौन है जो जज कर रहे हैं उसको? खैर, अच्छा, ये जो शेजी बात कर रहा है ये वो केसेस हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया पे आए हैं। हाँ, ये आप मेरे से लिखवा लें, हज़ारों करोड़ों ऐसे वाक़यात होंगे जो अभी तक हमारी नज़रों के सामने आए नहीं। ठीक है। और मैं आज कुछ दिनों में ना सरेआम देख रहा हूँ बहुत ज़्यादा, इकरार हसन वाला। तो वो हर कुछ अरसे बाद एक ऐसा एपिसोड आता है जिसमें किसी लड़की को ब्लैकमेल किया जा रहा होता है और वो उनको वो कहता है कि हमें रोज़ के हिसाब से दर्जनों मेल्स आती हैं या फ़ोन आते हैं कि हमें ये किया जा रहा है, लेकिन हम इतने उसके ऊपर एपिसोड्स नहीं बना सकते, तो हम उनको वैसे मदद कर देते हैं, लेकिन हम उनके ऊपर एपिसोड नहीं बना सकते। हम बात करेंगे 2021 में जो अभी तक केसेस आए। मैं कुछ लिख रहा था, ज़रा डेटा निकाल रहा था, तो मैं एक जगह आके रुक गया। मैंने पेन उससे एक लाइन लगाई और बस एक डॉट लगाया, उससे आगे मैं नहीं लिख सकता था। सबसे पहले 2021 में जो अभी इस एक आध हफ्ते में जो केस सामने आया, इसमें कुर्रतुलैन नाम की एक औरत थी जिसके 4 बच्चे थे। इसके शौहर ने इसको पहले घर में मारा, पीटा, तशद्दुद किया और इसको जान से मार दिया, मर गई। फिर हमारे सामने एक केस आया जो कि नूर मुकद्दम का है। इसके बारे में बात करेंगे, ये बहुत हॉट टॉपिक चल रहा है आजकल, क्योंकि वो जानवर जो अपने आप को यूएसए का शहरी कहता है, यूएसए की एम्बेसी ने कहा है कि हमारा उससे कोई ताल्लुक, हमारा उससे कोई ताल्लुक, वो ट्वीट है, वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा इसके बाद। इसकी बात इसलिए हम करेंगे, इसलिए नहीं कि ये और औरतें या और लड़कियां कमतर हैं उनका केस इससे, इसलिए कि ये अपने आप को बहुत बड़ा दादा समझ रहा था। इसके बारे में बात करेंगे। दूसरा, एक 14 महीने के बच्चे को के सामने उसको भी मार दिया। हाँ, पहले उसकी माँ को उसके सामने उसकी इज्जत लूटी, उसको रेप किया। 14 माह के बच्चे को 1 साल 2 महीने। अगर आपके इर्द गिर्द 1 साल का बच्चा है ना, तो आप देख सकते हैं कि वो कितना रिस्पॉन्सिव होता है। वो अपनी माँ को देख के किस तरह अपने एक्सप्रेशंस चेंज करता है। आप सिर्फ देखें, उसकी माँ को सामने पहले रेप किया गया, फिर उसके बाद उसको मार दिया गया माँ को।
फिर उस बच्चे को भी मार दिया गया। उसके बाद जिस चीज के ऊपर मैं रुक गया ना, वो था कि 5 बंदों ने मिलके एक बकरी को रेप किया और बकरी मर गई। इससे आगे मैं कुछ लिख नहीं सकता था। ये वो बात थी जिसमें मैंने कहा कि यार हम क्या ही कर लेंगे इनका, जो इंसान तो चले इंसान है, वो जानवरों को भी नहीं छोड़, कोई फायदा नहीं है। अगर हम 2 बंदे किसी तीसरे बंदे को, अगर अपने दोस्त को इस बात में मना नहीं कर सकते ना यार कि तुम इस लड़की को ब्लैकमेल करने जा रहे हो या बदतमीजी करने जा रहे हो, ये ना करो, तो हम इंसान नहीं, लानत हमारे पे। इंसान तो चले हम वाकई नहीं है, हम और बड़ी हरकतें करते होंगे। हम एज अ मुस्लिम ये कोई सही हरकत नहीं करेंगे अगर हम किसी को रोक ना सके किसी गलत काम से। अब हम बात करेंगे नूर मुकद्दम वाले केस पे। ये जी इस्लामाबाद में पेश आया, जैसा कि सारों को पता है, और इस इंसान ने, इस बंदे ने ना सिर्फ उसको मारा है, हम ये बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे कि वो उसके घर में क्या कर रही थी। बहुत सारे गधे जो है सोशल मीडिया पे बात कर रहे हैं कि वो उसके घर में करने भी क्या गई थी। ये उसका प्राइवेट मामला है, जो मर्जी है यार। हम यहाँ पे लिबरल भी नहीं हो रहे थे, लेकिन आप एक इंसान को मार नहीं सकते यार। शजीब, अब मैं इस पे क्या बोलूं यार। उसका चलो, मैं बहुत मेंटली रिटार्डेड हूँ, मैं पागल हूँ, मैं हैवान हूँ। मैंने चलो मारना कंसिडर कर लिया कंसिडर मारना। सर काटना देखिए, किस लेवल का हवानियत है। हैवानियत नहीं, आप सोचेंगे उसके दिमाग में क्या चल रहा हो। हाँ। और अगर वो ये कहता है कि वो दिमागी मरीज है, तो हाँ वो वाकई दिमागी मरीज वो दिमागी मरीज, लेकिन इस दिमागी मरीज के होने पे आपको छूट नहीं मिलेगी, मारना चाहिए आपको, मारना चाहिए। आपने ना सिर्फ सर काटा। मुझे ये मसला नहीं है यार, आता होगा लोगों को गुस्सा। बाहर के मुल्क में जो खबीस इंसान ऐसी हरकत करता है, जिसने क्राइस्ट चर्च वाला वाकया किया, मस्जिद में आके मारा, वो कम से कम तस्लीम तो कर रहा है कि मैंने गलत हरकत की है, लेकिन मैंने करनी थी। मुझे पता है कि मैंने बंदे मारे, मैंने मारे हैं। आप कह रहे हो कि मैं इस पर कोई कमेंट नहीं दूंगा, मुझे मेरा लॉयर चाहिए, वो लॉयर बचाएगा आपको। हाँ, स्टेट आपको लॉयर देती है, आपको पूरा हक होता है, लेकिन जब आप पता लग गया, आप जब कन्फेस कर चुके हैं कि मैंने मारा है उसको, वो कहता है कि वो सिक्योरिटी गार्ड के कमरे में गई अपने आप को बचाने के लिए, मैं उसे टांगों से खींचता हुआ लाया। उसकी फुटेज लीक हो गई है, फुटेज लोगों को मिल गई है, बट रिक्वेस्ट की गई है लोगों को कि ये फॉरवर्ड ना कीजिए, क्योंकि ये एक बहुत सेंसिटिव मामला है यार। फुटेज आ गई भी है यार। सजी, ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग उसके साथ एक मुलाजिम उसका मिला हुआ था, जिस मुलाजिम को भी पकड़ लिया गया, उसने भी कन्फेस किया कि यार मुझे मिलाया गया था इसमें। उसके साथ मिल के इन औरत का कत्ल किया गया, मारा गया इनको। अब तो ये एक बात सोच कि ये अमीर लोगों के इतनी बिगड़ी भी औलादें हैं, बिगड़ने का भी नीचा लेवल है कि ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग इनके माँ बाप को पता था इसके, एंड दे स्टिल डिफेंडेड हिम। लड़के के माँ बाप को, उसका जो अब्बू है वो एक बहुत बड़ा कोई बिजनेसमैन है, ये कोई और है। इसकी जो अम्मी है वो थेरेपिस्ट है। इनका एक थेरेपी वर्क्स के नाम से कोई एक क्लिनिक था जिसमें एक ये थेरेपिस्ट है। यार मैं मेंटल हेल्थ के ऊपर बात करने लगा था और मैंने ये बात सुन ली। थेरेपिस्ट है ये, और उसमें लेटेस्ट न्यूज़ के मुताबिक इनके माँ बाप को भी अरेस्ट कर लिया गया, ठीक है, और इनका क्लिनिक भी सील कर दिया गया। आपको एक बात आपको नहीं पता तो मैं ऑडियंस को बताना चाहता हूँ, ये यूएस का डिपोर्टेड बंदा है। अच्छा, डिपोर्ट किया और गया इसको इन्हीं हरकतों की वजह से डिपोर्ट किया गया। इसको लड़कियों पर असॉल्ट के ऊपर डिपोर्ट किया गया, रेप असॉल्ट किया था इसने, डिपोर्ट किया गया। और लेटेस्ट कह रहा हूँ, यूएस की एम्बेसी की ट्वीट के मुताबिक, या ट्वीट था, इंस्टाग्राम का स्टेटस था, जो मर्जी था, उसके मुताबिक कि जो यूएस सिटीजन किसी मुल्क में रह रहा है उसको उस लॉ के मुताबिक डील किया जाएगा। यूएस के लॉ के मुताबिक यूएस कुछ नहीं कर सकता। आपने जिस मुल्क में जुर्म किया है उस मुल्क का लॉ आप पे अप्लाई होगा, और इसमें यूएस के सिटीजन हो या ना हो, यूएस वोंट हेल्प यू। मुझे इन सब बातों के बाद ना, पता नहीं आप लोग कैसा फील कर रहे होंगे, मुझे एक गिल्ट है अपने दिल में कि मैं मर दूं। मुझे शर्म सी आती है जब मैं ऐसी कोई चीज पढ़ता हूं और मैं कहता हूं यार मैं भी मर दूं।
या हम सब जो अच्छे लोग हैं या जिनके मेरा जहन में इससे कभी ये थोड़ा बात ना आ भी नहीं सकती है, हम डिफरेंट बेटा, मतलब चरम एक अलग चीज है। मुझे ये होता है कि मैं शुक्र करता हूँ कि मैं ऐसा मर्द नहीं हूँ। हाँ नहीं, लेकिन ठीक लेकिन है, यार मेरी माँ है, मेरी बहन है, मेरी बीवी है, ठीक है, एटलीस्ट वो तो मेरे पे फख्र करते होंगे कि यार ये तो हैवान था ही, शुक्र है हमें किसी से मतलब किसी से पाला पड़ गया हमारा। या मुझे जी जब कोई बोलता है ना कि सब मर्द कुत्ते होते हैं, जितना मुझे इस बात पे गुस्सा आता है उतना ही मैं इस बात को फील भी करता हूँ यार, क्योंकि जैसे ही आप डिफेंड करने लगते हैं कोई ऐसा वाक्य हो जाता है और वो कहते हैं ये देखो। अच्छा जी, ये औरतों के साथ ये होता है, सारी चीज़ें होती हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हम जो करंट टॉपिक चल रहा है उसको थोड़ी कम अटेंशन देंगे, कुछ भी हो रहा है, बट बच्चों के साथ, जानवरों के साथ, बच्चों के साथ, लड़के के मेल, साथ। आप वो यार अभी रिसेंट का वाकया, मौलवी वाला वाकया, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, वो किसके साथ हो, वही बात है ना, वो भी तो एक सेक्सुअल असॉल्ट ही है ना। हम उसको फिर बाद में पूरे घर वालों को ब्लैकमेल कर रहा है वो मौलवी साहब कि अब पुत्र अगर आपने कर दिया तो ये देखो मैं ये लीक कर दूंगा सारी आपकी चीजें। वो क्या, हम फ्रस्ट्रेटेड हैं, हम डेस्परेट हैं, और मैं हमसे मुराद हम सबकी बात कर रहा हूँ, सिर्फ सेक्सुअली बात नहीं कर रहा मैं, हम किसी ना किसी चीज के लिए डेस्परेट हैं। अच्छा मैं इसमें कसूरवार जो है ना वो मेजॉरिटी ऑफ मैन को ही करा दूं। Obvious। कसूरवार मतलब मर्द पे भी कर रहा है, मर्द औरत पे भी कर रहा है, ठीक है, तो ये चल क्या रहा है, समझ मैंने शुरू में आपको बताया ना, ये काम तब सही होता है जब आपको कोई बंदा कहता है कि तू गलत कर रहा है। जब कोई कहता है ना यार सही है यार, क्या है, हाँ, लगा रहा है, कुछ कोई नहीं होता यार, नहीं पकड़ होती, पाकिस्तान है, नहीं पकड़ होती, सारी दुनिया में चल रहा है, तब आपको बढ़ावा मिलता है। और हल इसका यही है, आप जहां गलत होता देखें आप उसको मना करें। हमें किसी से सरोकार नहीं होता। आप रोड पे एक्सीडेंट हो ना, शुक्र है मेरा तो नहीं होना, चलो लोग देख के निकल जाते हैं, हाँ यार क्या हुआ, नहीं यार कुछ नहीं, ठीक है चलो। और ऐसे चलो, सिर्फ 10% लोग ऐसे होते हैं जो जेन्युइनली मदद करने के लिए आते हैं, बाकी सब तमाशा देखते हैं, सिर्फ तमाशा देखते हैं। ऐसी 10 भी ज्यादा परसेंटेज बता दिया आपने। मतलब रोड पे कुछ लोग रुक जाते हैं यार मैं आपको बताता हूँ जी, ये इसी साल का वाकया है। सर्दियों में मैं ऑफिस जा रहा था अपने वालिद साहब के साथ, और सामने एक बच्ची स्कूल जा रही थी। जब स्कूल खुले थे, अब बीच में बंद होने लगे थे, ऐसा कोई सीन था। वो बच्ची होगी, मेरा ख्याल है कि 7वीं क्लास की होगी, 6ठी 7वीं क्लास की होगी। वो अपने बाप के साथ बाइक पे जा रही थी, उसकी जो अबाया जिसने पहना हुआ था, बुर्का था, वो चेन में फंसा और वो गिरी, मेरी आंखों के सामने गिरी, और हम बहुत स्लो जा रहे थे। एक जेन्युइनली बंदा कहता है यार इसको चोट लगी होगी बेचारी को, वो फंसी हुई थी, वो कांप रही थी। मेरे भाई ने कहा शरीफ तुम जाओ। अब बजी भी नहीं जा सकते, मैं भी ऑब्वियसली जाके क्या कर लेता, ना मैं उसको उठा सकता था, ना मैं उसको खड़ा कर सकता था, पानी पूछ सकता था, बस मैं यही कर सकता था कि उसको चोट ना लगे। जेन्युइनली हेल्प करना चाहते थे, लेकिन हम सिर्फ इस वजह से चुप हो गए कि वहां पे कोई बेगैरत या कोई फजूल सोच वाला बंदा कहता कि देखो ये क्या कर रहे हैं, देखो ये क्या कर रहे हैं, तो लोग तो मार देते हैं, लोग तो पकड़ के तपे लगा देते हैं। तो अपनी इज्जत बचाने के लिए भी बंदा जो है ना चुप करके निकल जाता है। लेकिन जेन्युइनली हम लोग परेशान थे उस बच्ची के लिए। हर बंदा यहाँ पे जो है ना सिर्फ उसको अपने आप से काम है। ये नूर मुकद्दम 27 साल की थी यार, ये लड़की सिर्फ 20। इनकी लेटेस्ट एक वीडियो है, आपने अगर देखा हो, ये जो लड़का पकड़ा गया है इसका नाम पता नहीं क्या है, कोई हमें नाम भी याद नहीं, कुछ इस तरह, कोई जाफर कुछ है, जाफर, हाँ। इसके भाई की शादी में दे आर डांसिंग टुगेदर, नूर के साथ, नूर अच्छा। और ये लड़का, अच्छा ये पेयर में डांस इन रिलेशन थे, वैसे रिलेशन थे, जो भी था दोस्त, मतलब दोस्त इन रिलेशन, मतलब बचपन से जानते थे एक दूसरे को, फैमिली टर्म्स थे इनके, ठीक है। और वो वीडियो में ये बताया जा रहा है कि इस लड़की को क्या पता था कि आफ्टर अ वाइल ये लड़का इसके साथ ये करेगा। मैं आपको बात बताऊं, इसकी इतनी स्टोरीज, इतने मैसेजेस जो इसके क्लोज फ्रेंड्स हैं इन्होंने लीक किए। मैं आपको अगर मुझे मौका मिला, मुझे मिल के वापस, मैं इस पे टैग दिखाऊंगा सारे मैसेजेस। इसके दोस्त बता रहे हैं, इसकी दोस्तें बता रही हैं कि ये मेंटली रिटार्डेड है, ये पागल है, ये हर एक के साथ ऐसे करता है, हम इसको बचपन से जानते हैं, इसकी यही आदत है, इसकी यही आदत है। इतने बड़े बड़े मैसेजेस हैं।
कि मेरा नाम अब एक्सपोज ना करना है, मेरा ये ना करना, बट मैं आपको बताऊंगा मैं पहले भी ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। यूएस से डिपोर्ट हुआ है, क्यों डिपोर्ट हुआ है? रेप असॉल्ट पे। फिर भाई आ जाते हैं कि मैं मेंटली जो है वो मैं पागल हूँ, मैं ये हो गया, मैं वो हो गया, मुझे इसकी नहीं मिलेगा, इनको बाढ़ में गए। आपके ख्याल से, आपके, मुझे पता है कि हम इसका क्या जवाब है, हम सबको पता है, लेकिन फिर भी ये सवाल मैं इसलिए कर रहा हूँ, ये सवाल ताकि जो 300 लोग, जो 350 लोग फिलहाल हमारा ये पॉडकास्ट देखते हैं या 100 लोग देखते हैं, उन 100 लोगों के दिमाग में ये बात वाजे हो जाए, ये छप जाए कि हम सब क्या सोचते हैं इस बारे में। क्या हाल है जी इसका, जो पकड़े जाते हैं रेप करते हुए या जिन्होंने कत्ल किया है, देखो क्या होना चाहिए उनके साथ? इस्लाम ने इसका सलूशन बहुत पहले दे दिया था, ठीक है, बट हम बदनसीब हैं, हम बदकिस्मत हैं कि हम वो चीज़ें इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। जो ये चीज़ें करता है असूलन शरई चौक पर लटका के फांसी देनी चाहिए, ऐसे ही, हाँ। और उनकी बॉडी 3 दिन तक लटकी रहनी चाहिए, इबरत के लिए। और इबरत के लिए। ईरान में ऐसा होता रहा है, अरब स्टेट्स में होता है। मैंने जितने भी अपने अरब स्टेट के, मेरे पिछले दिनों भी दोस्त आए हुए थे, 2 सऊदी थे, वहाँ पे हर जुम्मे के जुम्मे चोरी करने वाले को, किसी को गाली देने वाले को, कत्ल करने वाले को कौड़े मारे जाते हैं, खड़े गर्दन करके। उतारी जाती है। और उसके बाद मेरे दोस्त ने मुझे बताया था, पिछले 1-2 सालों का वाकया है, एक क्या कहते हैं इनको, कॉल गर्ल को पकड़ा गया सऊदीया में। जुम्मे के बाद उसको एक बैग में डाला गया प्लास्टिक के, और उसमें जंगली चूहे छोड़ दिए गए, और वो वहां तक तब तक रही जब तक जंगली चूहे ने उसका पूरा जिस्म खा नहीं दिया। ये सजा। चोरों के हाथ काटे जाते हैं, जुम्मे के जुम्मे होता है, ये रूटीन है वहाँ, ऐसे ही। ठीक है। छोटी सजा क्या, सबसे छोटी सजा क्या है कि जुम्मे के बाद खड़े रखते हैं, सारे नमाजी आके मिलते हैं, सब कौड़े मारते हैं उसको। ये रूटीन है, ठीक है। ईरान में, इराक में, सऊदीया में, कतर में, ओमान में ये प्रैक्टिसेस नॉर्मल है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि वो वहाँ पे चीजें ये नहीं होती हैं, तो ये होते हैं ना, होती हैं, बट इबरत का निशान बनाना पड़ता है। लेकिन उनके इंसाफ का सिस्टम भी इतना अच्छा है कि वो पकड़ लेते हैं बंदे को। एग्जैक्टली, पकड़ लेते हैं। सोचना है ही नहीं यार, आपको एक एविडेंस मिल गया, आपको गवाह मिल गए, आपको सब चीजें मिल गई, अनलेस एंड चलो केस भी कर दिया, अदालत बैठ गई, अदालत ने जब फैसला दे दिया, तब आपके पास क्या जवाब है उसको रोकने? ये जो लॉ पास हुआ था कि उनके जो है वो नामर्द कर देना चाहिए। हाँ, गलत है यार, नहीं करना चाहिए, उसको मारना चाहिए यार मैं बताता हूँ आपको, मारना नहीं कर सकते, वो करना चाहिए, मारना चाहिए उनको। जी हम नहीं कर सकते, नहीं यार, ये गलत। हम वीक हैं, हम ये WHO, ये ह्यूमन राइट्स और ये लिबरल्स के ब्लड बात हो जाए। मोदी जी जो एक बार हरकत करता हम है, नहीं कर सकते। वो नामर्द होने के बाद अल्लाह ने उसको हाथ दिए, अल्लाह ने उसको हाथ काटे, हाथ काटे, जिस बंदे ने सेक्सुअली नामर्द करना चाहिए, जिस बंदे ने अब्यूज करना है ना, जिस बंदे ने तंग करना है, वो हरामखोर घूर के भी करता है, फिर उसकी आंखें भी निकाल देनी चाहिए, ये सब चीजें करनी चाहिए, बट हम मार देना चाहिए उसे यार। जब 70 साल हो गए पाकिस्तान, जब दो यार देखें, ये लॉ नहीं है, लॉ है, नहीं इम्प्लीमेंट कर सकते ना यार। क्यों यार? आपने ज़ैनब केस वाले उसका बताया कि उसको फांसी हो चुकी है, मेरे अकॉर्डिंग फांसी नहीं हुई है अभी तक। अगर हुई होती कोई तो न्यूज़ आती कि ये देखें सर, ये ज़ैनब केस के कातिल को ये लटकाया जा रहा, फांसी, चलो भाई 3 दिन तक न्यूज़ ही चला दो। अगर ना हुई तो तभी तो न्यूज़ आती ना। नहीं हुई ना, इसका मतलब हो गई ना, इसका मतलब नहीं हुई यार। मेरा ख्याल है हो गई है। वैसे मैंने ये सुना था, एक इकरारुल हसन भी जिक्र कर रहा था कि हो गई है। कोर्ट्स ने फांसी की सजा दे दी थी, बट हुई नहीं थी। हेल्थ ह्यूमन राइट्स वाले आ गए थे कि आप नेशनल टीवी उस पे नहीं कर सकते, ये लिबरल्स आ गए थे सारे कि नहीं, बच्चों पे क्या फ़र्क पड़ेगा, जब जा रहे होंगे वो देखेंगे, बड़ा ये होगा, बड़ा वो होगा। होनी चाहिए, अल्लाह करे हुई हो, देखिए ठीक है, इसको भी देनी चाहिए, हर एक को देनी चाहिए। ये अवाम, पहला मैं आपके साथ हूँ, मैंने पहले ये बोला कि शरई तौर पे हमें ये रूल है कि जो ये करे फांसी, चोरी हाथ काटो, फांसी एटलीस्ट नामर्द करो, ये लीस्ट होगा, ये भी नहीं यार। अब क्या कर सकते हैं? जिस टाइम हम दौरे जहालियत में थे ना, हमसे मुराद ह्यूमैनिटी,
यूरोप में किसी को बता देते ना कि यार ये बंदी जादूगरनी है, ये बंदा जादूगर है, जलाए थे तो उसको जला देते ऐसे ही। इससे बड़ा जुर्म कर रहे हैं, इससे बड़ा जुल्म कर रहे हैं, इतने इतने अक्लमंद होने के बावजूद आप उनको कोई सजा नहीं दे रहे। ऑन दिस नोट मैं नहीं चाहता कि हम इस पे और डिबेट भी करें। ऐसे लोगों को आप लॉ के मुताबिक उनको कैफर किरार तक पहुंचाए ना पहुंचाए, अपनी नजरों में इतना गिरा दें कि आप उनको मना करें। यार नजरों में गिराने की क्या बात है, नजरों में तो गिर चुका था वो। नहीं, ऐसा उसको मार बंदा देना नहीं, चाहिए। ऐसा बंदा नहीं जो ये हरकत कर रहा है, ऐसा बंदा जो ये हरकत करने वाला है और उसे हम जानते हैं। एग्जैक्टली, ठीक है, समझ आ मतलब है कि अगर आपको पता है कि किसी की इंटेंशन ये है कि मैं इस बंदी को हरास करूंगा या मैं इसे ब्लैकमेल करूंगा, तो उसको कंडेम करना चाहिए। ऑन दिस नोट हम मिलते हैं अगली पॉडकास्ट। बाय बाय। अल्लाह हाफ़िज़।